नमस्ते सभी को। मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले इकोनॉमिक्स के वीडियो में हमने मनी का चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर कैसे मतलब हम जो इसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे जो फॉर्मल सेक्टर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने दो टू एग्जाम्पल्स भी लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि मनी को जो है एक यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप से क्यों मतलब जाना जाता है या फिर क्यों जो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि रूरल एरियाज में जो है मतलब आपका क्रेडिट का क्या क्या नीड्स होता है, मतलब किस किस चीज़ों के लिए जो है रूरल एरियाज में क्रेडिट लगता है। सो रूरल एरियाज में क्रेडिट के लिए मेनली जो है एक ही रीज़न होता है, वो जो है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपका सीड्स, फर्टिलाइजर्स या फिर आपका जो मॉर्टिगेज लैंड्स होते हैं उन सबको छुड़ा के लाने के लिए, या फिर जो अलग अलग इरिगेशन पंप सेट्स आपका मतलब अलग अलग, जैसे कि आपका खेत में जो भूती के जो लोग होते हैं, जिन लोगों के मतलब सीजनल वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को रखने के लिए भी जो मतलब हमें लोन्स चाहिए होता है। और दूसरा चीज़ होता है कि मतलब नया कोई सा बिजनेस या फिर नया कोई सा सोशल, जैसे चाय का ठेला हो गया, फिर किसी गुपचुप का, या फिर अलग अलग चीज़ों के जो है मतलब आपका जो है छोटे छोटे बिजनेस जो है स्टार्ट करने के लिए रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो है क्रेडिट का नीड्स होता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो है फॉर इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन्स आते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर्स का एक तो डिसएडवांटेज होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। कहीं पे मतलब 5-6% पर मंथ में हो जाता है। मतलब 5-6% पर मंथ होने से पूरे ईयर में हो जाता है वो 60-72% जैसे हो जाता है, मतलब पूरे ईयर का। तो इसमें फिर क्या होता है कि वो लोन्स लोगों को लेने के लिए जो जिन लोग मतलब लेंडर है, जिन लोगों के पैसा दिए हैं, जिन लोगों के उधार दिए हैं, उन लोग फिर अलग अलग तरीके के हैरेसमेंट्स का जो मतलब रास्ता भी चुनते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि उन लोगों को जो ज़बरदस्ती अपने ज़मीन में या फिर अपने घर में जो उनको काम में रख लिए, या फिर उनसे सोच लीजिए मतलब ज़मीन को बंधक रख लिए। सोच लीजिए वो लोग जो एक लैंडलेस फार्मर है या फिर एक तो छोटे ज़मीन रखते हैं वो लोग, तो उनसे से क्या कि लैंड को छुड़ा लिए। इस करके अलग अलग तरीके से जो है उन लोग मतलब अपना जो लोन्स को जो है गेट बैक करते हैं। उन लोग का लोन जो है वो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ उन लोग जो है बैक करते हैं, मतलब मनी को जो है फिर से लौटाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है क्रेडिट मतलब जो बोरोर लोग होते हैं, जिन लोगों के पैसा लेते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो बोरोर्स लोग होते हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, जिससे से कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स होते हैं वो सब का जो मतलब उस सब का जो इन्फ्लुएंस होता है रूरल एरियाज में वो सब जो कम सके। तो अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट का। सो फॉर्मल सेक्टर में जैसे कि हम जानते हैं वो जो तो फॉर्मल वे होता है वहाँ पे जो ऑफिशियली बात किया जाता है। मतलब सोच लीजिए कोई सा बैंक मैनेजर हुआ, वो सोच लीजिए आपको जो लोन दे रहा है, तो ऐसा हो ही सकता है मतलब 99% ये चांस है कि वो जो बैंक मैनेजर है वो आपको पर्सनली नहीं जानता हो। वो सोच लीजिए किसी अलग एक एरिया से आया हो वहाँ पे बैंक मैनेजर के हिसाब से, तो वो जो पर्सनली आपको जानता नहीं होगा। सो ऐसे में कैसे करके इंश्योर किया जा सकता है कि आप जो सा लोन लिया है वो वाला आप लौटाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलेटरल नाम का एक तो वर्ड आता है। कोलेटरल मतलब जैसे कि आप जिसे बंधक बोल के बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है अपना ज़मीन, अपना लाइफ स्टॉक या फिर अपना आपका कुछ भी अगर रिसोर्सेस है, सो उसे जो आप लोग बैंक के सामने बंधक रख देंगे और उसके बदले जो लोन्स लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख रुपये का लोन ले रहे हैं, तो उसके बदले आपको 2,10,000 या फिर 2,20,000 का एक टुक बंधक रखना पड़ेगा, उतने वैल्यू का एक टुक बंधक रखना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपका ज़मीन हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपका सोच लीजिए कोई सा मोटरसाइकिल हो गया या फिर आपका लाइफ स्टॉक हो गया, उसे आप जो बंधक रखेंगे और उसके बदले जो है आपको जो लोन्स मिलेगा। सो इससे से जो मतलब अलग अलग तरीके के टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे आते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि प्रिंसिपल रेट, मतलब मोड ऑफ रिपेमेंट, फिर मतलब प्रिंसिपल रेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आता है, मतलब कितने परसेंट इंटरेस्ट में जो है वो वाला लोन को रिपे किया जाएगा। फिर मोड ऑफ रिपेमेंट, किस तरह से उसे रिपे किया जाएगा। फिर आपको जो कोलेटरल है, ये सबको मिला के क्या होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है फॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जो है पर्सनालिटी का कोई सा चीज़ नहीं होता, मतलब पर्सनली किसी का किसी से रिलेशन होने का मतलब नामो निशानी नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि सोच मतलब इसमें कैसे करके जो है लोन्स लोग आप देंगे और कैसे करके उसे रिपे करेंगे, मतलब कैसे करके उसे हासिल करेंगे, उसके लिए जो ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 46 में हम देख सकते हैं वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। यहाँ पे जो है मतलब एक तो गांव का जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, गांव में कैसे करके लोग जो है किस किस सोर्सेज से जो लोन्स लाते हैं और उनका नेचर क्या होता है, मतलब उस लोन्स का नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे श्यामल का एग्जाम्पल दिया गया जहाँ पे कि उससे जो है 60% पर एनम में एक तो इनफॉर्मल सोर्स से वो जो लोन लिया है, जिसका कि मतलब इंटरेस्ट रेट है 60% पर एनम।
फिर उसके बाद हम रामा का भी एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे भी जो है वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे भी 5% पर मंथ यानी कि 60% पर एनम का यहाँ पे जो है ये इंटरेस्ट का जो है मतलब इंटरेस्ट का रेट है। तो उसके बदले क्या हो रहा है, मतलब अगर वो लोन को नहीं चुका पाया तो उसके बदले उसे जो है काम में लगा देंगे, या फिर उसे जो है मतलब मिसबिहेव किया जाएगा उसके साथ। ऐसे जो है मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके के सफरिंग्स होते हैं। और यहाँ पे फिर अरुण का भी एक टुक एग्जांपल दिया गया, जो कि मतलब एक टुक बड़ा फार्मर है और जो कि मतलब अपने फार्मलैंड में है, यानी कि अपने जो लैंड है वहाँ पे जो वो लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है। तो वो जो है मतलब फ्यू पर्सनस ऑफ द विलेज, मतलब उस गांव के कुछ गिने चुने लोग में से वो एक है जो कि फॉर्मल सेक्टर से लोन्स पा सकता है। और फॉर्मल सेक्टर में जैसे कि आप जानते हैं उसमें जो कोलेटरल रखना पड़ता है, यानी कि बंधक रखना पड़ता है। तो वो जो ये सब बंधक रखने में सक्सेस क्या है, इसीलिए वो जो है मतलब फॉर्मल सेक्टर से लोन्स ले सकता है। और उसका लोन्स का इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% पर एनम, जो कि मतलब एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फॉर्मल सेक्टर के लिए। सो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो लोग गरीब होते हैं। उन लोगों का जो मतलब कोई सा कोलेटरल नाम का कोई सा चीज़ उनके पास नहीं होता, तो उनको जो है मतलब लोन्स मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उसके बदले में क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स का काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग एक साथ आएंगे, वो लोग जो है बहुत साथ मतलब एक साथ अपना रिसोर्सेज को पूल करेंगे और उससे से जो है वो लोग थोड़ा थोड़ा करके लोन से जो है अपने मेंबर्स लोगों को देंगे। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत सारे मेंबर्स लोग जो एक सोसाइटी के वो लोग जो है मेंबरशिप करेंगे, और उसमें क्या होगा कि अब जो थोड़ा थोड़ा करके अपना ये जो आपका इनकम होता है उसे थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे जो डिपॉजिट करेंगे। सो वो जो रिसोर्स बना उससे से जो है फिर मेंबर्स लोगों को, किसी मेंबर को अगर लोन का मतलब दरकार होता है तो उसे जो थोड़ा थोड़ा करके लोन से दिया जाता है एट ए फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे चार्ज किया जाएगा वो जो एक फेयर रेट होगा, जैसे कि 10% या फिर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 12% भी हो गया, ऐसा करके जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वहाँ पे दिया जाता है। सो अभी हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में किन किन लोग आते हैं, मतलब कौन कौन से लोग जो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसका टर्म्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, सो ज़्यादातर जो मतलब रूरल एरियाज़ में देखा जाता है, यहाँ पे दिया गया है कि करीब करीब बस मतलब बहुत ही कम जो आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उससे से रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम जो है मतलब बहुत ही कम प्रोपोर्शन के लोगों को जो ये वाला एक्सेसिबल होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर तो गांव के एरियाज़ में जो बैंक्स होते नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कोई सा भी जो बैंक्स होता नहीं है। फिर अगर बैंक्स हो भी जाए तो ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनके पास कोलेटरल नाम का ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। सोच लीजिए तो घर हुआ, अगर वो घर को ही वो बंधक में रख दिया, यानी कि उसमें जो अगर कोलेटरल बना लिया, तो सोच लीजिए फॉर एग्जांपल उन लोग जो लोन को रिपे नहीं कर पाए तो उससे से उसका घर चला जाएगा और चले जाएगा और उससे से जो है वो सब बेघर हो जाएंगे। सो इसलिए क्या होता है कि मतलब कैसे करके इसका सॉल्यूशन निकालना है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है कि ये जो पूरे हर एक बैंक का मतलब इंडिया के हर एक बैंक का, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई सा भी हो, उन लोगों का एक टुक मालिक होता है, उनका एक टुक बॉस होता है। तो वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं हर एक बैंक के वर्क्स लोगों को, मतलब वो लोग कितना रेट में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो किन किन लोगों को दे रहे हैं, मतलब वो बड़े बड़े बस इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दे रहे हैं कि छोटे मोटे जो बिजनेसेस हो रहे हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उन लोगों को भी जो वो लोग लोन दे रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोग जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि उन लोगों को एक तो कैश डिपॉजिट अपने पास रखना पड़ता है हमेशा के लिए। वो जो है 20% है इंडिया में, 20 या फिर 22% है इंडिया में। वो सब जो वो लोग रख रहे हैं कि पूरा सब पैसा ही जो वो लोन में दे रहे हैं, ये सब जो वो RBI सुपरवाइज करता है। फिर उसके बाद ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं जो फॉर्मल सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन होता है या RBI जो है पूरे इंडिया के जो बैंक्स लोग होते हैं उन लोगों का एक बॉस होता है और उनको सुपरवाइज करते हैं। लेकिन ऐसा वाला जो सुपरविजन है ये वाला इनफॉर्मल सोर्सेस में होता नहीं है। सो इनफॉर्मल सोर्सेस में जैसे कि मैंने बताया उन लोग जो अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं जिससे कि उन लोग अपना पैसा को वसूल पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है मतलब और फिर फॉर्मल सेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आप स्टार्टअप्स को या फिर जो नए नए बिजनेसेस को लोन्स दिए, जिससे से क्या होगा कि पूरे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मतलब इंडिया तो एक रूरल कंट्री है, जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और उन लोगों को अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन्स नहीं मिला तो लोग जो लोन्स लेने से वंचित हो जाएंगे, मतलब उन लोगों को जो लोन से ज़्यादा नहीं मिलेगा और जिससे से इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब मंथर गति में जो है बढ़ने लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या गया कि जो मतलब आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आपका जो ग्रामीण बैंक्स हो गया या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिन लोगों के अपने रिसोर्सेज को जो मतलब डिपॉजिट करके अपने मेंबर्स लोगों को थोड़ा थोड़ा करके लोन से देते हैं, ऐसे करके बहुत सारे तरीके के जो है मतलब यहाँ पे व्यवस्था किए गए हैं।
सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, मतलब यहाँ पे आपको जो है पाई चार्ट में दिया गया है कि कौन से सेक्शन ऑफ पीपल लोगों को जो है कितना रेट में जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलता है। सो पहले हम बात करते हैं पोर हाउस होल्ड्स का। सो पोर हाउस होल्ड्स में बस 15% जो लोग हैं उनको जो फॉर्मल सेक्टर से मिलता है और 85% इनफॉर्मल। फिर आपका हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स यहाँ पे 47 और 53, यानी 47 जो है आपका फॉर्मल और 53% इनफॉर्मल से। फिर आपका वेल ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ पे 28 और 72 का रेशियो दिया गया है, जहाँ पे कि 72 है आपको फॉर्मल और 28 इनफॉर्मल। फिर रिच हाउस होल्ड्स जो है 90 और 10 के रेशियो में यहाँ पे दिया गया है। सो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।